दुनिया का सबसे बड़ा सीरियल किलर शायद कभी भी पकड़ा नहीं जाता अगर उसको कंप्यूटर चलाना आता। सोचे कि एक ऐसा व्यक्ति सीरियल किलिंग कर रहा हो जो आपके शिकार का दोस्त भी हो, शहर का जाना माना नाम भी हो और ऊपर से एक डॉक्टर भी हो। ये कहानी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमेंट की है, जिसने अपने क्लिनिक को जान बचाने के लिए नहीं बल्कि जान लेने के लिए इस्तेमाल किया। इंग्लैंड के हाइड नामी एक छोटे से टाउन में जहाँ सिर्फ 30,000 लोग बसते हैं, 250 से भी ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुलाने के बाद किसी को भी डॉक्टर हैरोल्ड शिपमेंट पर शक नहीं हुआ और शायद कभी होता भी नहीं अगर वो एक छोटी सी गलती ना करता। लोगों को मारने की वजह क्या थी, क्यों वो इतने सालों तक पकड़ा नहीं गया और पुलिस को ऐसे कौन से सुराग मिले जिसने डॉक्टर की असलियत को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। तो चलिए जानते हैं। डॉक्टर हैरोल्ड शिपमेंट इंग्लैंड में मैनचेस्टर के करीब हाइड नाम के एक छोटे से टाउन में अपना क्लिनिक चलाया करता था। यहाँ की पॉपुलेशन 30,000 के करीब थी और इसमें से 3,000 लोग डॉक्टर शिपमेंट के पेशेंट थे। डॉक्टर ज्यादातर ऐसे पेशेंट को टारगेट करता जो अकेले रहते थे और काफी बूढ़े होते थे, जिनकी मौत पर किसी को शक भी ना हो सके। डॉक्टर उन पेशेंट्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम देता, वो भी उनके घर जाकर। वो उनके दिल का बोझ हल्का करने के लिए उनकी बातें सुनता, उनको ये एहसास दिलाता कि बेशक वो अकेले हैं लेकिन डॉक्टर शिपमेंट उनकी हर बात सुनने के लिए बैठा है। यहाँ तक के कुछ पेशेंट डॉक्टर शिपमेंट पर इतना भरोसा करते थे कि उन्होंने अपने घर की चाबियां भी उसे दे रखी थी। अपने इस रवैये की वजह से वो हाइड में काफी मशहूर हो चुका था, क्योंकि लोगों को लगता था कि डॉक्टर शिपमेंट सिर्फ बातों के जरिए बूढ़ों का इलाज कर देता है। पर इस सब की आड़ में डॉक्टर शिपमेंट बातों बातों में उनकी सारी डिटेल्स निकलवाता था कि कौन किस वक्त अकेला होता है, किसके पास कितना पैसा है, घर में कौन कौन आता है और रिश्तेदार कहाँ रहते हैं। जब डॉक्टर शिपमेंट को तसल्ली हो जाती तो वो अपने पेशेंट को मेडिसिन का ओवरडोज देकर मार देता था। अब क्योंकि वो पेशेंट पहले से ही 80 साल के ज्यादा के होते तो उनकी मौत पर किसी को शक भी नहीं होता। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। पकड़ा जाना तो दूर की बात, उन पर किसी को शक भी नहीं हुआ, सिर्फ तब तक जब तक वो खुद गलती नहीं कर बैठा। डॉक्टर शिपमेंट ने अपने करियर की शुरुआत हाइड से 70 किलोमीटर दूर पोंटेफ्रेक्ट नामी टाउन से की थी। फिर 1974 में वो पोंटेफ्रेक्ट छोड़कर टोड मॉडर्न चला गया, जहां वो जनरल प्रैक्टिशनर की पोजीशन पर लग गया। यहाँ जॉब के दौरान वो कुछ पेशेंट्स को पैथेडीन नामी ड्रग की ज्यादा क्वांटिटी प्रिस्क्राइब करते हुए पकड़ा गया, जो असल में उसको खुद इस्तेमाल करनी होती थी। पैथेडीन है तो असल में एक पेन किलर, लेकिन ये काफी नशा ओवर मेडिसिन है। डॉक्टर शिपमेंट को पैथेडीन के नशे की आदत थी और वो जानबूझकर अपने पेशेंट को ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता, थोड़ी उनको देता जबकि ज्यादा मेडिसिन खुद इस्तेमाल करता था। इससे होता ये था कि पेशेंट्स ये मेडिसिन लेने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते। यही वजह थी कि शिपमेंट के पेशेंट्स ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते थे। पकड़े जाने के बाद हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने डॉक्टर शिपमेंट को निकाल दिया और बात उसके लाइसेंस कैंसिल होने तक पहुंच गई। लेकिन शिपमेंट ने 400 पाउंड का फाइन देकर खुद को एक रिहेबिलिटेशन सेंटर में दाखिल करवा लिया, जिससे उसका लाइसेंस कैंसिल होने से बच गया। थोड़ा वक्त गुजारने के बाद वो 1977 में हाइड आ गया, जहाँ वो डोनी ब्रूक मेडिकल सेंटर में जनरल प्रैक्टिशनर लग गया। इस बीच ना उसने नशा छोड़ा और ना ही बूढ़े पेशेंट्स का कत्ल, लेकिन इन मर्डर्स की फ्रीक्वेंसी 1933 से काफी बढ़ गई, जब उसने हाइड में ही अपनी खुद की क्लिनिक खोली और शहर में एक अच्छा नाम बना लिया। अगले कई सालों तक मामला ऐसे ही चलता रहा और किसी को भी डॉक्टर की इन हरकतों पर शक नहीं हुआ। लेकिन पहली बार मार्च 1998 में डॉक्टर लिंडा रेनोल्ड, जो कि शिपमेंट के क्लिनिक के अपोजिट ही ब्रोक सर्जरी में जॉब करती थी, उन्होंने शिपमेंट के पेशेंट के बीच ज्यादा बनने के रेशो पर गौर किया। उनका कहना था कि शिपमेंट, जो कि एक छोटी सी क्लिनिक चलाता है, पिछले 3 महीनों में उसके 16 पेशेंट्स मरे हैं, जबकि इसी पीरियड के दौरान ब्रूक सर्जरी, जिनके पास शिपमेंट के क्लिनिक से 3 गुना ज्यादा पेशेंट्स हैं, उनके पास सिर्फ 14 पेशेंट्स की मौत हुई है। डॉक्टर लिंडा का कहना था कि घर में बीमारी की वजह से होने वाली मौत ज्यादातर बेड पर होती है, लेकिन शिपमेंट के पेशेंट्स की मौत अजीब तरीके से कुर्सी पे बैठे बैठे ही हो जाती थी, जो कि किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं हो सकता। इन रिपोर्ट्स के बेस पर इन्वेस्टिगेशन भी हुई, लेकिन पुलिस को डॉक्टर शिपमेंट के खिलाफ कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला और 1 महीने बाद यह इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी गई। जब डॉक्टर शिपमेंट के पेशेंट मर जाया करते थे तो वो खुद ही फॉर्म पर साइन करता था। ये फॉर्म वो फॉर्म है जो मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर को साइन करना होता है, जिसमें वो पेशेंट का डेथ ऑफ कोर्स लिखता। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि फॉर्म सी, जो कि दूसरे डॉक्टर को साइन करना होता, वो भी ज्यादातर केसेस में शिपमेंट के दोस्त डॉक्टर या फिर उन लोगों से साइन करवाया जाता जो उस पर शक नहीं कर
करते थे। इस तरह शिपमेंट अपने पेशेंट के डेथ सर्टिफिकेट में फर्जी इंफॉर्मेशन लिख कर उन्हें आराम से क्रिमिनेशन के लिए भेज देता था और इसी वजह से वो इतने सालों तक बचा रहा। लेकिन पकड़े जाने का वक्त दूर नहीं था। शिपमेंट का आखिरी शिकार हाइड की फॉर्मर 81 इयर्स की कैथलीन ग्रंडी थी, जो अपने ही घर में मर गई। और यहाँ पर भी डॉक्टर शिपमेंट वो ही आखिरी शख्स था जिसने कैथलीन को आखिरी बार जिंदा देखा था। उसने बाद में डेथ सर्टिफिकेट पर साइन किया और उसमें मौत की वजह ओवरडोज लिखी। कैथलीन की बेटी एंजेलिना, जो कि एक वकील थी, जिसे अपनी माँ की मौत पर जब शक हुआ जब उसे अपनी माँ की एक वसीयत मिली जिसमें उन्होंने अपना घर डॉक्टर शिपमेंट के नाम लिखा था। डॉक्टर शिपमेंट उस फैमिली के साथ काफी क्लोज थे और वसीयत में उनको घर मिल जाना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एंजेलिना को शक तो इस बात पर हुआ था कि उनकी माँ के 2 घर थे, जबकि वसीयत में सिर्फ एक घर लिखा था। इसे ये पता लगता है कि ये वसीयत किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी है जिसे दूसरे घर के बारे में पता ही नहीं, और वो डॉक्टर शिपमेंट ही था। एंजेलिना पुलिस के पास गई, जिन्होंने दोबारा से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। कैथलीन की बॉडी को कब्र खोद कर निकाला गया। रिसर्च करने पर पता चला कि उनकी बॉडी में डायामोर्फिन यानी कि हीरोइन के काफी ज्यादा ट्रेसेस पाए गए हैं। पुलिस ने जब डॉक्टर शिपमेंट से पूछा तो उनका कहना था कि कैथलीन हीरोइन का नशा करती थी और ये बात उसने उनका इलाज करने से पहले अपने कंप्यूटर में भी लिखी थी। डॉक्टर शिपमेंट ने हाल ही में कंप्यूटराइज्ड मेडिकल जर्नल में एंट्रीज करना शुरू की थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस एंट्री में उन्होंने मौत से पहले की डेट तो डाल दी है, लेकिन कंप्यूटर में उस फाइल की लास्ट डेट ऑटोमेटिक सेव हो जाती है। पुलिस ने जब कंप्यूटर में एंट्रीज की जांच की तो मालूम पड़ा कि शिपमेंट ने ये एंट्री कैथलीन की मौत के बाद की थी। सिर्फ यही एक सबूत शिपमेंट को अरेस्ट करने के लिए काफी नहीं था, बल्कि पुलिस को वो टाइपराइटर भी मिला जिसका इस्तेमाल करके झूठी वसीयत लिखी गई थी। इसका खुलासा जब हुआ जब शिपमेंट के टाइपराइटर में कुछ कैरेक्टर्स खराब थे और ठीक वही कैरेक्टर्स कैथलीन की वसीयत में भी मिसिंग थे। 1998 में डॉक्टर हैरोल्ड शिपमेंट को अरेस्ट कर लिया। जब ये बात खुली तो वो लोग भी सामने आ गए जिनके प्यारों को शिपमेंट ने पहले मारा था। उन्हें शिपमेंट पर शक तो था, लेकिन शहर के जाने माने डॉक्टर के सामने आवाज नहीं उठा सकते थे। पुलिस ने 15 दूसरे पेशेंट्स की भी इन्वेस्टिगेशन की जो कुछ दिनों पहले शिपमेंट के हाथों मरे थे। इन सारे केसेस में एक खास पैटर्न देखा गया जिसमें पेशेंट को डायामोर्फिन का डोज दिया जाता, जिनके डेथ सर्टिफिकेट में वो खुद साइन करता और मौत की वजह में ओल्ड एज लिखता था। 1975 से लेकर पकड़े जाने तक टोटल 218 पेशेंट का कत्ल किया। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई, पर 2004 में उसने जेल में ही खुद को फांसी लगा ली। उसकी मौत के बाद उसके जेल के एक साथी ने बताया कि शिपमेंट ने असल में 204 या फिर 207 नहीं बल्कि 508 लोगों का कत्ल किया, और ये बात शिपमेंट ने खुद उसको बताई थी। पर शिपमेंट के इतने ज्यादा लोगों का कत्ल करने की वजह आज तक सामने नहीं आ सकी। कुछ लोग इसको साइको कहते हैं, कुछ पैसा कमाने का तरीका, और कुछ लोग शिपमेंट की माँ की मौत का असर भी समझ रहे हैं, क्योंकि उसकी माँ जो कि कैंसर पेशेंट थी उन्हें पेन किलर के तौर पर मॉर्फिन दिया जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद शिपमेंट अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही मॉर्फिन देकर मरता हुआ देखना चाहता था। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।